यूं तो दुनिया के तमाम हिस्सों में कई जीव जंतुओं की हालत गंभीर है, लेकिन जिन स्तनपायी जानवरों पर खत्म होने का खतरा सबसे ज्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट के अनुसार उनमें मेडागास्कर के बंदर सबसे ऊपर हैं। इस समय पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की करीब 24,000 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। किरिंडी जंगल में रात का वक्त। पश्चिम मेडागास्कर के इस जंगल में दिन के समय काफ़ी गर्मी होती है। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर प्रजातियाँ रात में सक्रिय होती हैं और सिर्फ अभी देखी जा सकती हैं। मसलन कुछ ग्रीटें। आंखों वाले हमारे जैसे जीवों के लिए रात को जंगल में जाना और ये देखना एकदम अद्भुत है कि ये जीव यहाँ किस तरह चहलकदमी करते हैं, खाना खोजते हैं, अगली डाल खोजते हैं, शिकारियों को भांपते हैं और समय रहते उनसे बचते हैं, वो भी पूरे अंधेरे में। मेडागास्कर के इस जंगल में लेमूर बंदरों की 9 प्रजातियां रहती हैं। जर्मन प्राइमेट सेंटर के व्यवहार विज्ञानी पीटर कापेलर पिछले 20 साल से उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। वे रेड लिस्ट के लिए भी जानकारी जुटाते हैं। लगभग सभी लेमूर प्रजातियां विनाश के खतरे में हैं। हर सुबह रिसर्चरों की एक टीम किरिंडी जाती है। उनका काम अपने शोध के लिए लेमुरों के बारे में जानकारी जुटाना है। वे इन पर पैनी नज़र रखते हैं, उनका मूवमेंट प्रोफाइल तैयार करते हैं, मल जमा करते हैं। ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा सूचना उतना ही अच्छा। रेड लिस्ट बनाते समय हर प्रजाति के लिए 2 बातें पूछी जाती हैं। अंदाज से अभी हर प्रजाति के कितने जीव हैं और पिछले सालों में उनकी गिनती का विकास कैसा रहा है। और दूसरी सूचना उस इलाके के बारे में है जो इन जानवरों के लिए अब भी उपलब्ध हैं। मेडागास्कर में लेमूर बंदरों के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। वही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि बंदरों के रहने की जगह यानी कि जंगल छोटे होते जा रहे हैं। जैसा सुंदर यहाँ है वैसा यहाँ भी था, कुछ ही किलोमीटर दूर, सिर्फ 2 साल पहले तक। लेकिन उसके बाद लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए। वे खुद जीना चाहते थे। जंगल काटकर उन्होंने मक्का और मूंगफली उगानी शुरू की, भले ही जमीन उसके लायक नहीं है। जीव विज्ञानियों के लिए ये निराशाजनक स्थिति है। जंगल के नहीं रहने का नतीजा ये हुआ कि अब लेमूर की कुछ प्रजातियां दिखाई भी नहीं देती, जैसे कि माइस माकी। मैडम बेर्थे की माइस माकी हालांकि भूरे माइस माकी के साथ यहाँ है, लेकिन वो सिर्फ इसी जंगल में है। मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में उनके रहने की यही कुछ वर्ग किलोमीटर की जगह है और यहाँ सैकड़ों हेक्टेयर जंगल काटे जाने का मैडम बेर्थे की माइस माकी के जीवन पर असर होगा, क्योंकि वो इस प्रजाति के बसेरे के पूरे इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैडम बेर्थे की माइस माकी लेमूर वाली रेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। शोध केंद्र की एक छोटी सी लैब में लेमूरों के मल की रासायनिक जांच होती है। क्लाउडिया स्ट्रेस हार्मोन की जांच करती हैं। यदि मल में उसका संकेंद्रण बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि पशु पर कितना ज्यादा दबाव है। ये स्वाभाविक रूप से इस बात का सूचक है कि इन जीवों का स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि इस तरह का लंबे समय वाला तनाव इंसान की तरह ही स्वास्थ्य पर असर डालता है और इसलिए नतीजतन इसका रेड लिस्ट पर भी असर होगा। रेड लिस्ट का काम काफी वक्त लेता है। वैज्ञानिक ये काम अपने सामान्य काम के अलावा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जानवरों को खतरों की विभिन्न श्रेणियों में रखना हमें जैव विविधता की स्थिति के बारे में जानकारी देता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की करीब 83,000 प्रजातियां हैं। उनमें से 1/3 विलोप के खतरे में हैं। उनमें मैडम बेर्थे की माइस्मा की भी है। लेकिन ऐसी मिसालें भी हैं कि खतरे में पड़ी प्रजाति फिर से खतरे से बाहर निकल आई।